खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। Elevate yourself so much that before every destiny, God Himself asks the person, "Tell me what is your wish?" YouTube, YouTube, YouTube। जैसे YouTube के इर्द गिर्द ही दुनिया घूमने लगी है, YouTube की हकीकत मैं बताता हूँ। आप लोग धैर्य रखना और समझने की कोशिश करना। अगर आपका फुल टाइम रील्स देखने में जाता है तो बता दूं कि यह वीडियो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया है जो संजीदा है अपने जीवन को लेकर। YouTube के 2.5 बिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, जो विश्व की जनसंख्या के 1/3 से भी अधिक है। YouTube के 100 मिलियन से अधिक भुगतान करने वाले ग्राहक हैं। लोग प्रतिदिन औसतन 48.7 मिनट YouTube पर बिताते हैं। दर्शक प्रतिदिन अपने टीवी पर औसतन 1 अरब घंटे YouTube वीडियो देखते हैं। उपयोगकर्ता प्रतिदिन YouTube मोबाइल ऐप पर औसतन 28 घंटे और 5 मिनट बिताते हैं। YouTube उपयोगकर्ताओं में 54.4% पुरुष हैं, जबकि 45.6% महिलाएं हैं। भारत में YouTube उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक 462 मिलियन है, जिसके बाद अमेरिका में 239 मिलियन तथा ब्रिटेन में 56.2 मिलियन उपयोगकर्ता हैं। अब आप बताओ कि YouTube पर आप वीडियो देखोगे, समझोगे, आनंद लोगे या इन आंकड़ों के हिसाब से ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करोगे। और किसी ने अपने वीडियो में कह दिया आप भी 50 मिलियन व्यूज ला सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं, और आप दौड़ पड़े। यह तो वही बात हो गई दुनिया के इतिहास में जितने महान व्यक्ति पैदा हुए, चाहे मर गए हों या जिंदा हों, उन सब का जीवनी पढ़ूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि वे महान कैसे बने, तब मैं अपनी दिशा निर्धारित करूंगा। यह ख्याल भी वैचारिक कंगाली का प्रतीक है। एक तो ग्रेजुएट बनने के बाद ख्याल आया कि कुछ करना है, उस पर तुर्रा यह कि अब चले महान लोगों की जीवनी पढ़ने। ऐसे होता है क्या? गर्लफ्रेंड कब बनाओगे? दोस्तों के साथ बियर कब पियोगे? नौकरी की तैयारी कब होगी? शादी कब करोगे या नहीं करोगे? माँ बाप का सहारा कब बनोगे? यह सब सवाल जिंदगी से जुड़े सवाल हैं। बच के निकल नहीं सकते। अपने पिता, गुरु और अन्य वरिष्ठ लोगों की जिंदगी तो आपको बेकार ही लगती है। हाँ, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, नेपोलियन हिल और डेल कार्नेगी से प्रेरणा प्राप्त करना चाहोगे? मुझे लगता है यह भटकते हुए लोगों के लक्षण हैं। एक बात और है, अगर कोई सफलता का मंत्र बता रहा है तो ताली बजाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कोई कह दे जीवन में अनुशासन जरूरी है तो काफी लोग हैं जिनको बुरा लग जाता है। अब जब किसी की बात आपको बुरी ही लग जाती है तो लोग आपसे कुछ कहना ही छोड़ देंगे, फिर आप जानो। मुझे पता है कि काफी लोग इस वीडियो को देखना छोड़कर जा चुके होंगे। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप अपने भविष्य के प्रति सच में गंभीर हैं। आपके लिए बहुत कुछ है जो आगे बताऊंगा। काफी लोग हैं जो किसी अलाउद्दीन के चिराग की तलाश में भटक रहे हैं। चिराग तो मिलता नहीं किंतु भटकाव जारी रहता है। यहाँ यह बात समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया के संदर्भ में देखा जाए तो YouTube एक छोटी बात है। लता मंगेशकर कौन सा YouTube देखकर गायिका बन गई? रफी साहब ने कौन सा YouTube देखकर गाना सीख लिया? गावस्कर, सचिन, कपिल देव, धोनी जैसे लोग क्या YouTube देखकर अपने क्षेत्र में महान बने? टाटा, बिड़ला, गोदरेज, अदानी, अंबानी ये सब क्या YouTube से निकले हैं? नीरज चोपड़ा ने क्या YouTube से भाला फेंकना सीखा? भाई थोड़ा समझने की कोशिश तो करो, अपने अंदर तो झांको। पूनम पांडे जो है सो है, उसको निहारते रहने से आपका क्या भला होने वाला है? दीपिका पादुकोणे और रणवीर सिंह के बीच में आप कहां फिट बैठते हो? मेरी एक बात मानो, कोई न कोई बहुत बड़ी प्रतिभा तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है। उन्हें पहचानने की कोशिश करो। अपनी प्रतिभा को अगर तुम नहीं पहचान सकते तो दीपक चोपड़ा इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ लोग सचमुच में अपने लिए बेचैन हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता क्या करें।
बस एक चीज सामने दिखती है, नौकरी कैसे मिलेगी नौकरी। 11 लाख कैंडिडेट आईएएस की परीक्षा में बैठते हैं, अंतिम चयन होता है 1100 का। जिंदगी के स्वर्णिम काल में से आपने 5 साल आईएएस बनने के फितूर में गवा दिए। क्या आपने अपना आकलन कर लिया था कि आप आईएएस बन जाएंगे? किसने सलाह दी थी? क्या वो आपके मेरिट को जानता था जिसने कहा आईएएस की तैयारी करो? क्या आप अपने मेरिट को जानते थे? अभी उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 220 पदों के लिए परीक्षा होने वाली है। क्या आप जानते हैं कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है? 5 लाख। क्या होगा बाकी का? समझो सीता का स्वयंवर है, चाहे सैकड़ों बाहुबली उछल कूद कर रहे हों, धनुष को उठाकर तो एक आदमी ही प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो है श्री राम। मुस्कुराता, शांत, सौम्य व्यक्तित्व वाला राम। उसे पता है कि यह महान काम सिर्फ वही कर सकता है। मेरे विचार से सरकारी नौकरी मृगमरीचिका की तरह है, दूर से दिखता है, पास जाओ तो ओझल हो जाता है। विकल्प क्या है? विकल्प है प्राइवेट नौकरी, लेकिन यहाँ भी चीजें आसान नहीं रह गई हैं। सारी प्राइवेट नौकरियां सेल्समैन के लिए होती हैं। जो कंपनियां हैं उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसमें संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल भरपूर हो, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में अपनी बात कहने की क्षमता रखता हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनी में भरोसा दिलाने की क्षमता रखता हो। ये कुछ मूलभूत गुण हैं जो आपके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको अपना आकलन करना होगा और अपने अंदर जो कमी है उस पर काम करना होगा। बता दूं कि अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के दिशा में काम तो करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब रही तीसरे विकल्प की, वह है अपना व्यवसाय स्वयं शुरू करना। यह रास्ता भी उतना सहज नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। आप नौकर नहीं बन पाए, न सरकार में न प्राइवेट क्षेत्र में, तो सीधा मालिक बन जाना आसान होगा क्या? व्यापार करने के लिए भी कुछ गुण चाहिए होगा। पूंजी तो चलो पापा जी बेचारे दे देंगे, लेकिन क्या व्यापार चलाने की समझ है? क्रेता विक्रेता के मनोविज्ञान की परख है आपको? क्या अपने आप को अनुशासन में रखकर समय दे पाने में सक्षम हैं आप? क्या ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नखरे उठाने को तैयार हैं आप? सोचना आपको है, समझना आपको है। तो अंतिम बात कहूंगा, फिर वही बात जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। आप अपनी पसंद पहचानिए। इसे पैशन भी कहते हैं। पैशन का मतलब है वह काम जो करने में आपका मन लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन इस पैशन को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ अतिरिक्त हुनर या कौशल की जरूरत होगी। इस पर आपको काम करना होगा। 100 बात की एक बात, अगर पैदा हो गए तो जीवन का मकसद तलाशना होगा। लोग भी सलाह देंगे, लेकिन आपको अपना मन टटोलना होगा। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह जानने की कोशिश करनी होगी। दीवार पर साइकिल चलाने वाले का रील्स देखते रहने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है। अपने जीवन को मूल्यवान बनाना ही होगा। आप में क्षमता है, आप अपने अंदर झांक कर देखें तो